काट कर लाना, चूल्हा जलाना बहुत दिक्कत आती थी। मान्यवर जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आपने अक्सर एक नारा सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हम आपकी उस महिला से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिससे बातचीत करके आपको पता चल जाएगा किस तरह से मोदी के होने से चीज़ें मुमकिन हुई हैं उनके लिए। क्योंकि एक वक्त था जब वो लकड़ी काट कर गुजारा करती थी, बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन आज वो एक मिसाल बन चुकी है बॉर्डर के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए। क्या कहना चाहेंगी, कितनी मुश्किलात थी और कैसे आपने ये सारी जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई तो कैसे? सर बहुत मुश्किल भरा जीवन यापन हमने किया हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने, इवन कि हमने भी। सर हमारे गांव तक सड़क नहीं हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग जो थे पहाड़ी एरिया से किश्तवाड़ तक का सफर तय करते थे और पीठ पे उठा के राशन गांव तक पहुंचाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। सर तो कौन सी स्कीम है जिसकी वजह से आपकी जो चेंज आई है? सर मैं एक उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ और मुझे आयुष्मान कार्ड भी मिला हुआ है। मेरे परिवार में मेरी एक छोटी सी नन्ही सी पोती है, उसके नाम हमने सुकन्या समृद्धि योजना का भी पंजीकरण कराया है। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना में मैंने अपने आप को पंजीकृत, अपने परिवार के पंजीकरण करवाया है। सर जीवन सुरक्षा बीमा योजना का सर ये लाभ है कि अकस्मात अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2.5-3 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। कैसा लगा जब आज आप प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर रही थी, बातचीत कर रही थी? सर बहुत हर्ष की बात है, मैं तो बयान नहीं कर पा रही हूँ, इतनी मुझे खुशी हो रही है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने प्रधानमंत्री के सन्मुख वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था, तब से देख रहा था, जब आप बात भी कर रही थी, बात करने के बाद जब आप बैठी, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें भर आई थी पूरी। सर बहुत खुशी का मुकाम है सर, ये हमारे लिए नामुमकिन था सर इस स्थान पर पहुंचना। मैं अपने जिला प्रशासन की बहुत आभारी रहूंगी कि जिन्होंने मुझे इस नाचीज को ये अवसर प्रदान किया। कहते हैं कि जब रामलला की स्थापना हुई तो हर एक ने अलग अलग दुआएं मांगी, तो आपने उस समय क्या दुआ मांगी? मैं सर राम जी से यही दुआ मांगती हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम मेरे देश के प्रधानमंत्री को दीर्घायु प्रदान करे और उनका स्वास्थ्य सदैव ठीक रहे ताकि मेरा राष्ट्र फिर से सोने की चिड़िया बने। तो आपने ये दुआ भी की थी कि उनसे भी बातचीत हो पाए? जब भी अपनी पूजा पाठ में सर यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को स्वस्थ रखे और उनको लंबी आयु प्रदान करे। प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ गा के सुनाइए। सर उनके लिए मैं 2 लाइनें समर्पित करती हूँ कि अगर जीवन में कुछ करने की अभिलाषा हो तो क्या नहीं हो सकता है। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपना हो या पराया सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम हमारा हरगिज न डगमगाए। कुछ गा के जो मधुर आवाज में कुछ सुनाएंगे, जो अभी आपने गीत जो सुनाया था, जो गीत सुनाया था वो सुना दीजिए। वही सुनाती देश हिणा पाड़े रे प्यारा ना, जाड़ छेड़ मणु छेड़ा भाईचारा ना। देश हिणा पाड़े रे प्यारा ना, जाड़ छेड़ मणु छेड़ भाईचारा ना। अतया के स्वर्ग नजारा ना, जाड़ छेड़ मणु छेड़ भाईचारा ना। अपोजिशन पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन लोगों का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता रहेगा और यही प्यार है कि वो कहती है कि इनकी सेहत अच्छी रहे और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। क्योंकि उनके नेतृत्व में हमने देखा कि भारत किस तरीके से 2 दुगनी और 4 चुगनी तरक्की करता जा रहा है। हमारे साथ इस समय विकसित भारत के वो बेनिफिशियरीज हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री जी से? बहुत अच्छा लगा बात करके। आज कभी सोचा नहीं था कि मेरी बात ऐसे रूबरू होगी, आज बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। आपने काफी स्कीम्स के बारे में बताया। हाँ जी सर। तो कितना बेनिफिट हुआ इन स्कीम्स? पूरा 100% बेनिफिट हुआ है मुझे। क्योंकि जब अक्सर बात करते हैं, जब नेताओं से बात करें तो कहते हैं 370 हटने से कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, 370 हटने से हमें बड़ा लाभ मिला है। जैसे कैसे लाभ? जैसे कि अभी पहले हम कहीं भी आने जाने में भी दिक्कत होती थी, कोई स्कीमों का फायदा लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन इसमें हमें सब कुछ का लाभ मिला है। फिर आप बताएंगे कि किस तरीके से आपको आपकी जो स्कीम से फायदा हुआ, किस तरह आपको स्कीम के बारे में पता चला था, जरा बताएंगे? सर मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। शादी के बाद
उसके बाद मुझे समूह में जुड़ने के बाद जो रोज़गार मिला, उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई, उससे योजनाओं का भी पता चला, एक जीने का सहारा मिला, जिससे मैं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। जो आप बात कहते हैं कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आपने एक विश्वास दिलाया कि आप इतनी ज्यादा लखपति दीदियां पैदा करेंगी, हाँ जी। तो ये आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे आया ये सारा? क्योंकि सर इसमें इस योजना में जुड़ने से, इस समूह से जुड़ने से मेरी एक पहचान बनी है ए हेल्प वर्कर की, जिससे कि मैं हर गांव में जाके वहाँ पे अपनी महिलाओं से, अपने किसान भाइयों से बातें करती हूँ, उनको अपने स्कीमों का समझाती हूँ, तो वो मेरी बात को मान लेते हैं। आज मैं खुद 500 KCC एनिमल्स के और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के भी मैंने करवाए हैं, जिससे कि मुझे एक उम्मीद है कि मेरे जो योजनाओं में चल के मेरी जो आत्मनिर्भरता जो बढ़ी है, उससे महिलाओं को भी प्रशिक्षित हुआ है कि नहीं, हमारी एक दीदी बाहर निकल सकती है तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं अपनी महिलाओं को, अपनी दीदियों को लखपति बनाने में सहयोग करूँगी। कितनी मुश्किल थी पहले की क्या स्थिति थी आपकी, और ये कौन सी एक स्कीम थी जिसकी वजह से सारा बदलाव आया? सर पहले मेरी स्थिति बड़ी ख़राब थी। JKRLM जब समूह के साथ में जुड़ी तो उसके बाद मेरा जो रोज़गार है और स्थिति जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या लगा जब आज आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे? लग रहा था कि जैसे आप अपने मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये मेरा लक्ष्य ऐसा भी प्राप्त हो सकता है। और अपने कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहोगे कि जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे थे? मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समूह से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज जब मेरी पहचान हुई है तो मेरे अंदर की आत्मा जो है खुद एक कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ।